सो ऑल राइट एवरीबडी, बी प्रिपेयर्ड। 1.4 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था, एक बार छोटा सा रिकैप। वैसे तो रिकैप की क्या ही ज़रूरत है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा, उसके बाद जीन क्लोनिंग एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कैसे हिस्ट्री वाइज थोड़ा थ्योरेटिकल था कि क्या कब आया। उसके बाद व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग, वो पढ़ लिया। अब आते हैं हम आज के पे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहला व्हाट इज़ पीसीआर, राइट। हम सबको पता है कि पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि एक इस पॉइंट को इतने सारे अमाउंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। ये डीएनए नहीं बनाया है, बस सिंबॉलिक है कि 1 से 1 लाख बनने का प्रोसेस, यानी कि एक छोटे से अमाउंट से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है जिसमें डीएनए, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, पीसीआर। तो जो द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीन क्लोनिंग। अब क्यों, क्योंकि पीसीआर में तो भाई लाइव सेल यूज़ ही नहीं होता। रादर देन अ सीरीज ऑफ मैनिपुलेशंस इन्वॉल्विंग लिविंग सेल्स, पीसीआर इज कैरिड आउट इन अ सिंगल टेस्ट ट्यूब। पहले क्या कर रहे थे हम, पूरा बैक्टीरिया के अंदर डाल के वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे थे उसे, लेकिन इस केस में क्या करना है, बहुत ही ईजी हो गई चीज़ें। क्या हुआ, एक सिंपल सी छोटी सी ट्यूब में डालना होता है और उस ट्यूब में सिंपली बाय मिक्सिंग डीएनए विद अ सेट ऑफ रिएजेंट्स, जिसमें आयन होता है, बफर होता है। इनफैक्ट आयन आपके बफर में ही मिला होता है, आपका एंजाइम होता है, आपके प्राइमर्स होते हैं, आपका जो भी आपने एम्पलीफाई करना है वो इंसर्ट होता है या टेम्पलेट होता है। तो वो सारी चीज़ें बना के हम क्या करते हैं, एक मशीन में रख देते हैं, विच इज़ कॉल्ड थर्मल साइक्लर। अब आप एक बार इंस्टाग्राम पे जंप करके एक वीडियो देखना, उसमें एक रील शेयर की थी मैंने, उसमें मैंने थर्मोसाइक्लर की पिक्चर या फिर पीसीआर ट्यूब्स रखते हुए ही खुद को शेयर किया है, ठीक है। अगर आपको देखना होगा तो वो वहाँ पे जाके देख लेना। A piece of equipment that enables the mixture to be incubated at a series of temperatures that are varied in pre-programmed manner. क्या है आपका थर्मोसाइक्लर, वो क्या है, वो एक मिक्सचर है या फिर एक इक्विपमेंट है जो कि क्या कर देता है, जो भी हमारे ट्यूब में मिक्सचर होता है उसको इंक्यूबेट कराने में हेल्प करता है। किस पे, अ सीरीज ऑफ टेम्परेचर 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3। तो इस सीरीज पे टेम्परेचर्स पे क्या करता है, इंक्यूबेट करने में हेल्प करता है। अब जो बेसिक स्टेप्स हैं पीसीआर के, वो क्या क्या है। तो जो बेसिक स्टेप्स हैं पीसीआर के, सबसे पहला है डीनेचुरेशन, मतलब हम उस डीएनए को, जो स्ट्रैंड आपका जुड़ा हुआ है, उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया डीनेचुरेशन, ताकि हमारे जो प्राइमर्स हैं या छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उस पर जुड़ सकें, क्योंकि हमारा जो पॉलीमरेज है उसको कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ताकि वो उनको आगे एक्सटेंड कर सके। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन, वो कितने टेम्परेचर पे, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद सेकेंड इज एनीलिंग, एनीलिंग होता है 50 to 60 डिग्री पे, राइट। एनीलिंग में क्या होगा, आपके जो प्राइमर्स हैं वो एनील हो जाएंगे, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। अब इसी एनीलिंग के लिए जब हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, जब आप भी पीएचडी करोगे या प्रोजेक्ट करोगे तो आप प्राइमर डिज़ाइन करोगे, राइट। तो हम प्राइमर्स का जो डिज़ाइनिंग के टाइम टीएम पे ध्यान देते हैं, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर पे ध्यान देते हैं कि किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट। कि वो रीअनील तो नहीं हो रहे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, कि ये भी न्यूक्लियोटाइड ये भी न्यूक्लियोटाइड ये आपस में ही जुड़ जाए। बट ये क्योंकि हमें प्राइमर डिज़ाइनिंग में यही ध्यान रखना होता है कि आपस में एनील ना हो जाए, तो एनीलिंग की हमने 50 to 60 डिग्री पे। अब आता है थर्ड, थर्ड में हम क्या करेंगे, एक नया डीएनए बनाएंगे एट व्हाट, एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये आपका जो एंजाइम है वही क्या करेगा, आगे एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देगा इसको, राइट। ये देखिए दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए थे, ये यहाँ जुड़ गया था, ये यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, ये यहाँ जुड़ गया था, यहाँ एक्सटेंड हो गया था। अब क्या होगा, अब जब ये एक्सटेंड हो गए तो फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, राइट। अब ये दोनों पहले सेपरेट होंगे, यानी कि अब 4 हो चुके हैं, फिर इन 4 पे एक एक प्राइमर जुड़ेगा। तो आप देखो, आप 2 ही साइकिल में कितना ज़्यादा उसको कॉपी कर लेते हो, राइट। 2 ही साइकिल में वो 8 हो गए, आपने फर्स्ट साइकिल चलाई 4 हो गए, सेकंड साइकिल चलाई 8 हो गए। तो यहाँ से इसका क्या होगा, डीएनए का अमाउंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब इन स्टेप्स का थ्योरेटिकल दिया है इनने कि पहला, द मिक्सचर इज हीटेड एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड सच दैट जो टेम्परेचर है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए दोनों का और जो मॉलिक्यूल है वो डिनेचर हो जाए। देन द सेकेंड थिंग इज मिक्सचर को कूल डाउन करेंगे 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उससे क्या होगा कि जो हमारा हर हमने सेपरेट किया था वो पास आके फिर से नहीं जुड़ जाएंगे, राइट। बट मोस्ट डू नॉट, क्योंकि देखो आप कह रहे हैं कि वो दोनों आपस में रीअनील तो हो सकते हैं, तभी तो हम कॉट वैल्यू पढ़ते हैं, राइट। ये वाला C0T वैल्यू होती है कि रीअनीलिंग में
की प्रॉपर्टी है डीएनए में। तो ये रीअनील ना हो जाए उसके लिए हमारा जो उसमें है छोटे छोटे प्राइमर्स अटैच कर देते हैं कि ये एक को एक्सटेंड करना शुरू कर दे, दूसरा दूसरे को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है कि काउंटर इंट्यूटिवली ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों रीअनील ना हो, और साथ में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डाल के ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अनील भी हों, यानी कि आपका छोटा न्यूक्लियोटाइड और एक बड़ा न्यूक्लियोटाइड साथ में पेयर अप हो जाए, रादर देन एक बड़ा न्यूक्लियोटाइड एक बड़ा न्यूक्लियोटाइड, राइट। दो चीज़ें हो गई। अब टेम्परेचर को भाई 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों रखते हैं, क्योंकि अच्छा ह्यूमन बॉडी का 37 होता है, तो 37 पे क्यों नहीं रख देते यहाँ पे, क्योंकि जो एंजाइम है, पहली चीज़ तो हम ये कर रहे हैं आउट ऑफ लाइफ, राइट। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो भी काम एंजाइम है टेम्परेचर उसकी हेल्प कर रहा है, राइट। दूसरा जो आपका एंजाइम आप यूज़ कर रहे हो वो लिया है आपने आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया खुद ही हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, तो दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको डालते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम ये डालेंगे तो हमारा डीएनए एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इंस्टेड ऑफ 2 मिलेंगे, दैट वर मतलब जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था, दैट वर देयर टू स्टार्ट विथ, है ना। जो हमारे पास 2 ही स्ट्रैंड थे उससे हमने अब 4 बना लिए। अब आता है हमारे पास फाइनली कि जो टेम्परेचर है उसको वापस से सेकेंड से यहाँ से साइकिल फिर से शुरू हो जाती है कि फिर से 94 के बाद फिर ये साइकिल चलती रहेगी। सेकंड साइकिल शुरू होगी डीनेचुरेशन, एनीलिंग और सिंथेसिस की। अगर आप देखो पीसीआर का जो वो बोलते हैं ना कैपेबिलिटी, तो वो कैपेबिलिटी कितनी है कि अगर आप उस साइकिल को 30 टाइम चला दोगे तो हमारे पास, अगर हमने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से शुरू किया था तो 130 मिलियन न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ किसकी हेल्प से हो रही है, पीसीआर की हेल्प से हो रही है, ठीक है। अब आता है कि वाई जीन क्लोनिंग एंड पीसीआर आर सो इम्पॉर्टेंट। तो हमने क्या डील कर लिया 1.4, इसमें हम क्या करेंगे 1.5 1.6 ये तीनों डील करेंगे, ओके। तो अब ये क्या बोलता है कि जब हम पीसीआर का जीन क्लोनिंग से डिफरेंट काम कर रहे हैं, यानी कि पीसीआर यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भाई। द आंसर इज लार्जली because both techniques can provide a pure sample of an individual gene separated from all the other genes in a cell। अब आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जीन पूल होता है पूरा, राइट। कुछ सीक्वेंसेस आपके इंट्रॉन रीजन्स भी होंगे, इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स भी होंगे, ठीक है। अब आपको जो चाहिए था, आपको मान लो ये पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए था, कैसे लाओगे आप बाहर। तो ये जो तरीके हैं पीसीआर, यानी कि इस रीजन के अगेंस्ट जो भी रीजन मैंने बताया, इसके अंदर जो भी रीजन, अगर ये रीजन है तो इसके अगेंस्ट आप प्राइमर डिज़ाइन करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो प्राइमर जब बाइंड करेंगे तो सिर्फ इतना ही पोर्शन एम्पलीफाई होगा पूरे जीनोमिक डीएनए में से। तो अब बुक के थ्रू बात करते हैं। ऑब्टेनिंग अ प्योर सैंपल ऑफ अ जीन बाय क्लोनिंग। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो मिक्सचर है, जो भी हम डालते हैं यहाँ पे, कि जीन क्लोनिंग से कैसे प्योर सैंपल यूज़ कर रहे हैं, हम ला रहे हैं, मतलब फाइनली अटेन कर रहे हैं। तो दिस मिक्सचर कुड इंडीड बी द इंटायर जीनोमिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन का। फॉर इंस्टेंस each of these fragments become inserted into a different vector molecule to produce a family of recombinant DNA molecule। मान लो आपने क्या किया, RDT वाली क्लोनिंग करी, राइट। तो हर एक इतना इतना करके वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। तो अब ये बोल रहा है कि यूजुअली सिर्फ एक ही जो हमारा होस्ट है, अगर हमारा सिंगल होस्ट है, इसके बाद जो हमारा होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल में जब ये जाएंगे, होस्ट सेल में यूजुअली एक ही आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जाता है into any single host cell, so that although the final set of clones may contain many different recombinant DNA molecule, लेकिन हर इंडिविजुअल क्लोन में मल्टीपल कॉपीज एक ही की होनी चाहिए। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ पे इसी के जैसे सारे होने चाहिए, राइट। इसकी प्रोजेनी में डिवाइड करने के बाद इसी के जैसे सारे, यानी कि एक क्लोन इतना प्योर है कि एक ही तरीके का इंसर्ट एक वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो अब आता है हमें, यहाँ पे इन्हें ये डायग्राम भी दिखाया, अभी इसको समझाते हैं। उसके बाद आता है कि द जीन इज नाउ सेपरेटेड अवे फ्रॉम ऑल द अदर सेल्स इन द ओरिजिनल मिक्सचर एंड इट्स स्पेसिफिक फीचर्स कैन बी स्टडीड इन डिटेल। अब हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब हमने जीन आइसोलेट कर लिया, अब इस जीन को हम एक्सप्रेस करवाएं, इसका प्रोटीन बनाएं, ठीक है, प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें।
तो ये हो गया कि अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया है। In practice, the key to the success or failure of a gene cloning experiment is the ability to identify the particular clone of interest from the many different ones that are obtained. तो बहुत सारे clones मिले आपको, बहुत सारों में से आपका पर्टिकुलर कौन सा है। आप में से जितनों ने कभी भी क्लोनिंग की होगी तो हम क्लोनिंग के टाइम पे ये चेक करने के लिए कॉलोनी PCR लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक ये मेरा कंस्ट्रक्ट है, मैंने इसको इस वेक्टर में के साथ मिला दिया, ये ट्यूब्स में होंगी दोनों रिएक्शंस, और फिर मैंने डाल दिया इसको इकोलाई के अंदर। ठीक है, जब ये इकोलाई के अंदर चला गया तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब ये प्रोसेस पूरा इकोलाई में जाने का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, राइट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको एक अगार की प्लेट पे कोई भी मीडिया देके अगार की प्लेट पे क्या किया, अगार की प्लेट पे इस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिया। अब दूसरे दिन भाई आपके पास बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए। अब हमें सिलेक्शन करना है, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो हम वो वाली कॉलोनी पिक करेंगे, छोटी छोटी PCR ट्यूब्स में वाटर डाल के डिज़ोल्व करेंगे, उसमें मास्टर मिक्स डालेंगे, प्लस जो DNA हम चेक करना चाह रहे हैं उसके जो प्राइमर्स हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स, वो उस ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद PCR लगा देंगे, जहाँ भी आपको जो भी डिज़ायर्ड बैंड है अगर वो मिलता है तो मतलब उस कॉलोनी में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपका क्लोन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो वो व्हाट शैल वी डू, रिपीट करेंगे। ओके, तो अब आता है कि क्लोनिंग अलाउज इंडिविजुअल फ्रेगमेंट ऑफ DNA टू बी प्योरीफाइड, प्योरीफाई करने में हेल्प करती है, यानी कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट का ही वो आगे चलाती है, आगे एम्पलीफाई करती है। अब ये हो गया आपके DNA फ्रेगमेंट, ये हो गया वेक्टर। अब ये DNA फ्रेगमेंट जाके जुड़ेंगे आपके वेक्टर के साथ, हर किसी में एक डिफरेंट फ्रेगमेंट है, देखिए आप, एक छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके इकोलाई के अंदर डाल दिया, यानी कि इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरिया। प्लेट आउट करेंगे, वही जो मैंने बोला कि यहाँ पे LB की जो प्लेट होती है, राइट, LB के साथ हम अगार मिला रहे हैं ताकि प्लेट एक सॉलिड मीडिया की तरह एक्ट करे। तो अब इसमें डाल के प्लेट आउट कर दिया। प्लेट आउट करने के बाद अब हर कॉलोनी में एक डिफरेंट इंसर्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे ये इंसर्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं इसके प्राइमर्स यूज़ करके इसका कॉलोनी PCR करूँगी। क्या करूँगी, कॉलोनी PCR। अब लिखा है कि जस्ट over 4,000 different genes, we might at first despair of being able to find just one gene among all the possible clones। हम पहले लगेगा कि यार कितना मुश्किल है, उसके बाद पहले तो हमें लगेगा कि अच्छा एक ढूंढना है, उसके बाद प्रॉब्लम और ज़्यादा ओवरवेलमिंग तब होगी जब हमें लगेगा कि अच्छा बैक्टीरिया के खुद के जीन्स तो ह्यूमन जीन से 5 टाइम्स हैं, तो उस इकोलाई में अपना जीनोम भी तो है, अब कैसे ढूंढूं। हावेवर अब हम 8th चैप्टर में जो पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे हम क्लोनिंग कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी तो अपन इस चैप्टर में हैं, तो अभी इस चैप्टर को देखते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है कि सम ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व मॉडिफिकेशंस टू द बेसिक क्लोनिंग प्रोसीजर सो दैट सिर्फ हमारे डिज़ायर्ड रिकॉम्बिनेंट DNA मिले। देखो आप ये हमेशा पढ़ लेते हो ना एकदम, जब हम क्रिस्प में पढ़ रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। अदर मेथड्स involve techniques that enable the desired clone to be identified from a mixture of lots of different clones। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि once a gene has been cloned there is almost no limit to the information that can be obtained from structure and expression। अच्छा, स्ट्रक्चर की आप सीक्वेंसिंग कराओ, आप देखो कैसे कैसे एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, कितने, अगर ट्रांसपोजोन वाले एलिमेंट है या कोई सीक्वेंस है जो वायरस में और यहाँ कंजर्व्ड है, तो आप एवोल्यूशन भी देख सकते हो। हालांकि आप एवोल्यूशन किसका देख सकते हो, पैरासाइट का देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो बोल रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन की एंडिंग ही नहीं है एक बार आपके हाथ में जीन आ गया। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोन मटेरियल हैज स्टिमुलेटेड द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। जैसे जैसे जीन क्लोनिंग हो रही है वैसे वैसे मेथड्स आ रहे हैं कि भाई पहले सीक्वेंसिंग के ही 4 तरीके आ गए, विद न्यू टेक्निक्स बीइंग इंट्रोड्यूस ऑल द टाइम्स, राइट। अब ये जो मेथड्स हैं, जो सेकेंड पार्ट में बोलती हूँ कि इंटरव्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो जो मेथड्स हैं फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन वो 10 और 11 चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। ओके, अब आते हैं अपन की प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन होती क्या है भाई। ठीक है, अब हमारे 1.5 में 1.5.2 भी है, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा कि जब ये बोल रहा है कि आपका पूरा बहुत बड़ा जीन है, हाँ ये बहुत छोटा पार्ट है और इकोलाई जीनोम का, तो आप समझ जाओगे कितना बड़ा होता होगा। तो हमें TRPA ट्रिप्टोफैन A वाला जीन क्लोन करना है।
तो हम क्या चाहते हैं कि अब इधर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट तो कर दिया, वेक्टर में डाल भी दिया, ठीक है। अब जब कॉलोनी आएगी तो हम कैसे बताएंगे कि ये ट्रांसफॉर्म्ड है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। आप इस पे दिमाग लगाओ, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो ब्रेन क्या होता है, हमारा अटेंशन मतलब क्या होता है ना, हम ब्रेक करने लग जाते हैं उस चीज़ से। तो आप इस पे दिमाग लगाओ कि इस ट्रिप ए को कैसे सिलेक्ट करेंगे पूरे प्रोसेस से। ओके, अभी के लिए रोकती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जैसे ही थोड़ी देर में मैं रिज्यूम करूँगी, आपको तो बाद में ही मिलेगा। तो आप ये देखो कि ये ट्रिप्टोफैन ए इधर डाल दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपका सिर्फ वेक्टर ही वेक्टर लाइगेट हो। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कि भाई टीआरपी गया कि नहीं गया, मतलब सिलेक्शन कैसे करूं। ओके, ठीक है।